हमें तो मोदी जी चाहिए। हमारा तो सारा काम धंधा बढ़िया चल रहा है, हमें कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। जिसे दिक्कत है उसे रहेगी हर सरकार में। हमें तो मोदी जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 70 वर्षों में जो कांग्रेस ने जो राज किया है वो हमें लड़वा कर मरवा किया है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई 1970 में, 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, सन 84 में सिखों का नरसंहार हुआ और बंटवारे में हिंदू मुसलमान नरसंहार हुआ। तो कांग्रेस ने तो हमेशा मुसलमान लड़ा के मरवाया है, परंतु मोदी जी ने आया है तो हमारे साथ में आकर उन्होंने ऐसा काम किया है जो आज हमारा समाज को योजना मिल रही है। और सबसे अच्छा ये है कि गरीबों के लिए उन्होंने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, MSME के माध्यम से जो हमारे को उन्होंने लाभ दिए हैं, आज हमारा देश का मुसलमान बहुत सशक्त और संबद्ध बन गया है। क्योंकि आज वो हिंदुओं का इस कलयुग का वो हिंदू उसको देवता कहते हैं और हमारा मसीहा है, वो हमारा रहनुमा है। ये मोदी जी का परिवार है, ये मोदी जी का परिवार है। और आज पसमानदा समाज ने कहा है कि हम मोदी जी परिवार का हिस्सा हैं। जब बड़ा भाई चुनाव लड़ रहा है, आज ये चुनाव है, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, भाईचारे के लिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए ये चुनाव होने वाला है। और ये महापर्व में पसमानदा समाज का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है पसमानदा समाज मेरा अपना है और उन्होंने पूरे देश के जनमानस को परिवार कहा है। तो आज हमारा फर्ज बनता है, हमारा बड़ा भाई चुनाव लड़ रहा है, हम तीसरी बार पसमानदा समाज जो 90% है मुसलमानों का, वो मोदी जी के पक्ष से वोट कराएगा। हमारी बहनें भी आई हुई हैं, हमारे भाई भी आए हुए हैं और हिंदू समाज के लोग भी आए हुए हैं। आज उत्साह का माहौल है और मोदी जी को हमें तीसरी बार रिकॉर्ड बनाकर 4 से पार ले जाना है, ये लक्ष्य हमारा है। और इस घर घर जाकर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो राशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, मेरे मुसलमान भाइयों को 30% मिला है। और 70 वर्षों में हम गुमनाम की ज़िंदगी जीते थे, ना हम पर राशन था, ना रोजगार था, ना व्यापार था, ना व्यवहार था। आज मोदी जी ने वो काम कर दिया है। आज हमारा समाज का बच्चा पढ़ लिख कर IPS बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। 70 वर्षों में 10 IPS और इन 10 वर्षों में 450 IPS रिकॉर्ड तोड़ा है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने। क्योंकि मोदी जी ने कहा था 14 में कि मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। इसका मतलब ये है कि मुसलमान अपने दीन के साथ में शिक्षा ग्रहण करे और देश में आगे आए। आज हमारी बहनें भी खुश हैं, आज हमारे भाई भी खुश हैं। और जो जंजाल था 70 वर्षों का वो तोड़ दिया, चाहे धारा 377 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो और बहुत से कानून हैं जो हटा दिए गए हैं। आज देश मेरा विकसित भारत होने वाला है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा जी। लेकिन हर मंच से जो है पसमानदा समाज की बात करते हैं, हर मंच से आपने देखा होगा इतना लगाव है उनको पसमानदा समाज से। और वे कहते हैं हमारे बहुत लंबे संबंध रहे और सबका साथ सबका विकास जहाँ की बात करते हैं, पूरे भारत को जो है अपना परिवार मानते हैं। तो इस तरह से किस तरह से देखते हैं, क्या देख रहे हैं आप जनता में उनके प्रति? मोदी जी ने पसमानदा समाज का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो गरीबी रेखा से उठ के आए हैं। उन्होंने चाय बेची है। एक चाय बेचने वाला भी हमारा 10 समझ सकता है। आज हमारा समाज था जो 70 वर्षों से ठेली पे अंडे बेचता था, पंचर लगाता था, कपड़े काम करता था, सिलाई काम करता था और मछली बनाने, जाल बनाने काम करता था। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उन्होंने हमें योजना दी है और हमें उन्होंने ऐसा व्यापार दिया है कि आज हमारा उठ गया है। मोदी जी ने क्यों कहा है पसमानदा? क्योंकि वो गरीबी रेखा से आए थे और आज देश का नेता बना है। आज वो देश का सशक्त प्रधानमंत्री 70 वर्षों में हमारे लिए आया और हम तो कहते हैं वो हमारा देवता है। लेकिन लगातार जो है पूरा देश का विपक्ष जो है यही एक भ्रामक जो है प्रचार कर रहा है कि मोदी जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम समाज के लिए जो है ठीक नहीं है और अल्पसंख्यकों के लिए जो है केवल धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और ये बातें होती है। क्या नाम है? आज़ाद नूरानी। मोदी जी का क्या लगता है, विश्वास है आपको जो है उनके? जो विश्वास है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा है कि ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री बदलना है। विपक्ष तो अपना मुद्दा उठा ही नहीं रहा, कुछ नहीं कह ही नहीं रहा, कुछ काम कर ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ जो है ना उल्टा बात करता है। सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। 400 पार, 450 पार। अच्छा। हाँ, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कैसे पता लग रहा है इनको कि 400 पार हो रहा है? इस पर गड़बड़ है, कुछ EVM में गड़बड़ी का मामला है। समाज वोट दे रही है। जो समाज नहीं आज तक वंचित थी वो सब समाज सामने आए। मुसलमान समाज खुल करके सब साथ में आ रहे हैं। तो 450 तो आनी है। वोट फॉर अब हम निकल चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। देखिए लगातार जो है बिगुल बज चुका है और यहाँ से कैंपेनिंग हो गया है। और ये जो जिला स्तर पे जो है यहाँ पर ये कोई सारे कार्यकर्ता, कैसे लगता है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत शुभारंभ कर दिया है।
बहुत बढ़िया। हम लोग जो है धमाकेदार जो है प्रचार कर रहे हैं और इस बार जो है बीजेपी सरकार 450 पार आएंगे। रमजान का महीना है, आप रोजे में हैं और इसके बावजूद भी जो है इस कड़ाके की जो है धूप में आप जो है प्रचार में जुट गए हैं। जी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। आपकी बार लगातार देखो कितना उत्साह है और रोजा होने के बावजूद ये लोग जो है पानी भी नहीं पीते हैं, यहाँ तक जो मुंह में जो है थूक आता है उसको भी बाहर करते हैं और इतना सेंसिटिव होता है ये जो रोजा। और इसमें भी जो है ये लोग इतने मेहनत के बाद जो है ये कर रहे हैं, मोदी जी के जयकार कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना उत्साह है आप लोगों में। देखो भारतीय जनता पार्टी का झंडा निकाल के झंडा लगा रखा है। बीजेपी की सरकार आएगी और 400 से पार आएगी, बिल्कुल 100% आएगी। देखो वो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं, बैलेट पे कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो कहने वाली बात है। हमारे मोदी जी और योगी जी ऐसा काम नहीं करते, बिल्कुल इंसाफ का काम करते हैं। हारने वाले उस लायक बच्चे हमारे ऐसे कहते हैं, उनके पास कुछ और नहीं रखा, वे उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। पाकिस्तान में हुआ था जो है बैलेट पेपर से, अब वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे अगर ईवीएम से होता तो गड़बड़ी नहीं होती। बहुत बड़ी धांधली हुई जो है हमारे पड़ोसी देश में, तो ये लोग कह रहे हैं कि उल्टा ले आओ, कहना फिर भी जो है बैलेट पेपर में करो। नहीं, ईवीएम ठीक है, ईवीएम से ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये लोग चकरा जाते हैं कि आखिर में इतना अप्रत्याशित जो है बहुमत कैसे आ जाता है मोदी जी के पक्ष में, क्या लगता है? जनता है मोदी जी के साथ, जनता है मोदी जी के साथ। आप तो देखो युवा हैं, वो क्या हर मंच से कर रहे हैं युवाओं को बर्बाद कर दिया, देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया। आप युवा होकर ये कितने खुश है बताइए? युवाओं को तो रोजगार मिला है ना, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा खुश है, नाराज नहीं है ना, बिल्कुल सुविधा मिल रही है हर चीज की, काम करने के लिए पूरा का पूरा गारंटी पे विश्वास, बिल्कुल गारंटी पे विश्वास है। राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। परसों उन्होंने एक बात और बोल दी कि हिंदुस्तान में एक शक्ति है, हमें शक्ति से लड़ना है। मोदी जी कह रहे हैं शक्ति जो है मेरी माताएं बहनें हैं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। क्या शक्ति का क्या मतलब होता है? कौन सी शक्ति लड़ने? पप्पू पहलू ने बोलने की तो तमीज है नहीं यहाँ। तो किस तरह से देखते हैं आप? युवा हो हर बार कह रहे हैं कि युवा परेशान। हमें तो मोदी जी चाहिए। हमारा तो सारा काम धंधा बढ़िया चल रहा है, हमें कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। युवा होकर के कह रहे हैं हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वही कहते हैं युवा परेशान है। हर मन से यही कह रहे हैं राहुल गांधी। युवा कुछ नहीं करेगा तो परेशानी रहेगा ना, कुछ करेगा जब तो करते रहे, अपना मेहनत तो करे, घर बैठे थोड़ी मिल जाएगा सब चीज़ें। हर मन से भी कैसे आ जाता है? जब कैंपेनिंग चल रही है, अब प्रचार में उन्होंने एक और फॉल्ट डाल दिया। फॉल्ट ये है कि शक्ति से मैं लड़ रहा हूँ। अब ये शक्ति से कौन सी लड़ रहे हैं? कौन सी शक्ति है? अदृश्य शक्ति है, मातृ शक्ति है। मोदी जी कह रहे हैं मेरी माताएं बहनें। जिसे दिक्कत है उसे हर सरकार में दिक्कत रहेगी, चाहे मोदी जी की हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उससे कोई मैटर नहीं। जिसे दिक्कत है उसे रहेगी हर सरकार में। हमें तो मोदी जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप युवा हैं, देखो सच बताना, ये कहते हैं कि मोदी जी तो ठीक हैं, युवा हैं, आपने कई विश्लेषण कर रखा होगा, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल एक नंबर काम कर रहे हैं, हम तो खुश हैं उनके काम से। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो ठीक हैं, लेकिन योगी जी में कुछ फॉल्ट है, ऐसे पहले लोकलवादी इतनी थी, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई, जिसे देखो उसे मार दे। कम से कम हम शासन में है तो अब हम कम से कम खुल के तो रह सकते हैं, दबते तो नहीं है।